29 और 39 कितना? 42, 43, 45, 17 और 44। अच्छा, और कितने का है? 44 है, लिख दिए। और बुआ और कितने का है? 28। अगर नहीं आप लोग पूछते हैं तो फिर हम आपसे बनवाना चालू करेंगे। एग्जाम्पल में कितने का प्रॉब्लम? एग्जाम्पल में हो गया सबका? इनफ। रुक जाइए, लीजिए बस टेबल लीजिए, वहाँ पर सटा दे, गेट को सटा दीजिए। इतना सा ही प्रॉब्लम है। कल एक किताब के लिए बारे में भी आप लोग को हमने चर्चा किया। तो वो अभी से तगादा हम करते रहेंगे। 22, 24। किताब खरीदने का रास्ता भी हमने बताया आप लोग का, कैसे क्या क्या रास्ता हो सकता है किताब खरीदने का, जिसको जो पसंद आवे। सबसे आसान आपका है, समझे जी? ओ राखी जी, खरीदे हुए किताब खरीदे हुए हैं? ठीक है। नहीं तो किताब खरीदने का सबसे आसान तरीका आप ही के पास था। सर ठग भी लिया किताब बोले तो। ठग नहीं लेगा आपको, देख के मुंह देख के तो ठग लेगा। बेकार नहीं है, देख के सर दिया पता है बच्चा है, कुछ पढ़ा देंगे। और जो लोग नहीं खरीद पाए हैं वो लोग जुगाड़ बैठाइए कैसे खरीदे। नहीं तो देवता, कुछ लोगों के लिए देवता तो है ही, नीतीश कुमार 10,000 देवे करेंगे। क्या जी? मिल जाएगा ना? 10,000 में तो कितना दिन पढ़ेंगे? चालू करें? हाँ मोबाइल है, अब मोबाइल तो खरीद लिया, मोबाइल में का पैसा कौन देगा जी भराने का? ओ 22 नहीं, चल 24 बता देते हैं। ये अपना खेती है, ये जितना पूछिएगा सब बता देंगे। आइए, सबसे छोटा दिखता है, खाली देखिए कि सबसे छोटा है कौन। 17 है। वो आई चेक हम लड़का लोग को देते हैं, समझे? कि उसमें खोजिए कि कौन फर्स्ट में है। अगर जिस लड़का का ये खोजने में सक्षम नहीं है, कौन अब आएगा कौन अब आएगा, उसके पास कमजोरी है। उस कमजोरी, अब मान लीजिए 17 है, अब अगला कौन है? अब खोजिए नहीं रहे कि अगला कौन है, कि अगला 22 है कि 24 है। 24 और 24 के बाद हाँ, अगर जिनको खोजने में दिक्कत हो रहा है वाई लोग को, उनके पास है प्रॉब्लम, कमजोरी है। उस कमजोरी का चर्चा बाद में कीजिएगा, हम दवाई बताएंगे। गर्ल्स लोग का जोड़ नहीं है। नहीं गर्ल्स लोग वो तो प्रेम से महिला बोलते हैं। 17 पे चले? आइए 17 बताते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 8125 है माइनस 4018 है माइनस 1219 है और बराबर व्हाट है। हम जब बोर्ड मास जब हम बोर्ड मास बताए होंगे तो हमने पढ़ाया होगा। अब आइए बोर्ड पे आ जाइए। प्लस प्लस को एक साथ माइनस माइनस के साथ जोड़ ही देते हैं। ये दोनों माइनस में है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 18 25 माइनस 8 और 9 17 1 1 2 1 3 2 का 2 और 5। अब इसको आपस में घटा देना है तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, 11 में से 3 जाएगा तो 8 और ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 और ये हो जाएगा 2। इतना सा क्वेश्चन था सिर्फ। क्या? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन में है कि 112 के पावर 10 टू पावर 5 इक्वल वाट। 5 के पावर 4 वाट। हमने आपको बताया कि 9 वाला कंडीशन और 5 वाला कंडीशन को गुना करना आसान होता है ना, क्योंकि उसको 10 में लाया जा सकता है, आसान से लाया जा सकता है। हम इस 5 को क्या करेंगे, 112 5 को क्या करेंगे 10/2। अब कहेगा सर ऐसा क्यों करें, हम 5 5 5 को गुने कर देंगे एक साथ। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम लगेगा। 10 से न गुना करना पड़ता है न ही भाग। गुना करना है तो 0 डाल दीजिए, भाग करना है तो डेसिमल डाल दीजिए।
अब हम क्या कर सकते हैं, तो 112 और ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 56, 2 से काटेंगे तो 28, 2 से काटेंगे तो 14 और 2 से काटेंगे तो 7। तो ऐसे भी जानते थे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 सत्ते 112 होता है। और 7 पे आपने क्या करना है, तो 1 2 3 4 को 0 ऐड कर देना है ना, यही आंसर, सिंपल सा। 9 वाला और 5 वाले के लिए होता है यूज, 9 वाला में भी 10 बनाना आसान होता है, 9 हो 99 हो 999 हो 9099 हो। आइए 24 के बाद आगे क्वेश्चन 28। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने एक्स ना, नियमता कहता है, देखने से बोर्ड मास के नियम के अनुसार कहता है क्या कि आप 64 का स्क्वायर करें, 36 का स्क्वायर घटे घटा दे, 20 को इधर ला के भागा दे। परंतु देखते हैं क्या कोई फार्मूला तो नहीं दिखता है, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दिखता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ये दिखता है एक बार जोड़ के, यानी 64 प्लस एक बार 36 करेंगे, एक बार 64 माइनस 36 करेंगे और 20 गुने कर देंगे x। जोड़ने पर ये 100 हो जाएगा, जो घटाने पर ये होगा 28 और यहाँ 20 हो जाएगा और x, इससे ये कटेगा 5 मरतबे और 28 को और 5 से गुना कर देंगे तो 140 आता है। इतना आसान सा था ना। एक बार यहाँ इतना प्रेम से देखे, साफ साफ बोर्ड पर फ्रेश लिखा हुआ है, फिर एक बार वीडियो में देख लेंगे, फिर एक बार अपने से बना लेंगे, काहे भूलेगा लोग, कभी नहीं भूलेगा। आइए मिटा दे 28 के बाद आगे 29 कहता है कि 46 का स्क्वायर है और माइनस यहाँ वाट का स्क्वायर है, वाट का स्क्वायर है और इधर दिया है 43 98 और माइनस 30 66 ना। देखिए पिछला क्वेश्चन था ना, उसी के हिसाब किताब में ये भी दे दिया, पर इसमें फार्मूला यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं। फार्मूला यूज कर सकते ए स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो 46 में x को ना जोड़ सकते हैं ना x में से 46 घटा सकते हैं, तो फार्मूला यूज करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 46 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्यों नहीं आएगा, परेशानी होगा झूठे का, द्विघातीय समीकरण पे जाएंगे। हमको जोड़ना संख्या रहा तो जोड़ना घटाना आसान हो जाता। हम क्या करेंगे, 46 का स्क्वायर निकालेंगे। वो कैसे, देखिए 46 का स्क्वायर निकालना है ना, 46 का स्क्वायर तो करना क्या है, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, 6 का स्क्वायर आपको पता है 36। एक बार और क्या करना है, ये तीनों को आपस में गुना कर देना है, 4 6 24 दूना 48, एक छोड़ के 48 यहाँ लिखिए, जोड़ लीजिए 6 8 3 11 10 1 11 और 2116 ना, यानी 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116। 2116 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपस में घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2 1332। अब पता है कि इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड ले आइए, इसको इस साइड लाएंगे तो 1 1 6, एक जाति वाला को एक साथ हम लाते हैं, पता है ये होगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस था तो उधर प्लस होगा, प्लस था तो माइनस, 784 एक्स स्क्वायर। और स्क्वायर इस साइड आता है या दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो भी होता है ना, इसको इधर लाएंगे तो रूट अंडर 784। और आपको याद होगा 28 का होता है ना, याद ही किए हुए हैं कि x का मान कितना है 28। क्लियर, कहीं भी कोई काम हम आपके मन से अतिरिक्त किए हो, यानी हमेशा मेरे साथ आप बोर्ड पे रहिए कि हम लिख क्या रहे हैं और आप उसी समय ओ इस कारण से लिख रहे हैं, अब ये लिखाना चाहिए, ये लिखाना चाहिए, या अटक जाए तो हम लिख रहे हैं तो आपको अच्छा ये होना चाहिए। मेरे साथ बोर्ड पे रहिए, मेरे पेन के साथ रहिए। मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 29 के बाद 39। आज परीक्षा दिए के रहिएगा आप, टेस्ट ना, ठीक एकदम ठीक है लड़का। बरियाती जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपनों मत जाइएगा, अपनों विवाह हो तो बरियाती मत जाइएगा। 39 हुआ 106 गुने 106 94 गुने 94। बरियाती ना, बरियाती कुमारे में जाना चाहिए, आनंद आता है, समझे, खुला सार की तरह खूब अपना एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। शादी प्लस है तो दे देंगे, कोनो दिक्कत है, ले प्लस दे, आपका मन प्लस तो प्लस दे देते हैं।
तो बरियाती गुमारे में मजा आता है जाने में, समझे। खूब है, हमारा दिन कब आएगा, हम कुर्सी पर कब बैठेंगे, हमरो आएगा, माला ताला होगा। अब विवाह हो जाएगा, अगर 1-2 साल 3 साल बीत गया, ओए मैडम पानी पीजिएगा ठंडा, थोड़ा लीजिए, आनंद लीजिए ना, बहुत ठंडा है, एकदम चाय वाला फील देगा, अरे पी लीजिए ना। शर्मा कहाँ जाते हैं आप जी हमसे। तो क्या होगा कि 2-3 साल शादी का हो जाएगा, जब बरियाती आइएगा ना तो खाली गाड़िए पढ़िएगा मने मने, बड़ी मजा आवे, पता ना चलता, करो ना विवाह, इतना खुश रहेगा लड़का लोग से, बाप रे विवाह कर रहे हैं कि कौन हम युद्ध जीत लिए हैं, और 2 साल के बाद फिर उसका वही हालत, कुत्ता वाला हालत। तो इसलिए आनंद लेना है तो शादी से पहले ही बरियाती जाइए, हाँ जो लेना है ले लीजिए, उसके बाद तो कष्ट होता है। ये तो सबके लिए है। हाँ सबके, हाँ कितनों समझाएंगे, ये प्रवृत्ति है, कितनों समझा ले आपको, समझे, मानने वाला कोई नहीं है। हमको भी पहले लोग समझाते थे ना तो कहते थे क्या, ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो हम कहते थे जब पछताना ही है तो खाइएगा, क्या ना पछताएंगे। क्या जी सर वो बुलाएगा तब ना बाराती रहेगा। बात तो ये है, बरियाती में बुलाने की क्या जरूरत है, बरियाती में कपड़ा पहनना चल देना है। गाड़ी में तो जगह ही नहीं रहता है सर। डिक्की में तो खाली रहता है सबका, स्कॉर्पियो की डिक्की में कौन बैठता है क्या। और नहीं हो, अच्छा कपड़ा भी बरियाती में चलता है, ख़राब कपड़ा भी। अच्छा पहन लिए तो बरियाती सरियाती कुछ है, और ख़राब पहन लिए तो आजकल बहुत रहता है, टेंट वाला, बाजा वाला, बॉल वाला, बत्ती वाला। फिर पूछिए ये कहिएगा कि कौन है, तो बताइएगा कहीं अच्छा, तो टेंशन हो जाएगा, लड़का बोले कि लड़की बोले, ऐसे तो कह दीजिए टेंट वाला है, अब कौन पूछने वाला है। देखिए देखते कितना टैलेंट है लड़का का। प्लस था जी, ये प्लस है, ठीक है प्लस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी फार्मूला आपने याद किया तो इसका सबसे अच्छा फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बंद। अब 1/2 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और घटाएंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यही ना। अब 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा 4 पे 1 2 3 4 को 0। किसको काटिएगा, नहीं कहीं बाद में काटेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। 144 ना, अब इसको जोड़ देंगे आपस में, तो 1/2 अब मल्टीपल 4 0 1 4 4, अब काट सकते हैं ना, विभक्त कर सकते हैं 2 से। 20 दूना 40, 7 दूना 14 और 2 हो गया। 144 के पास गलती हो रहा है। क्या हो रहा था, 144 के पास गलती कर रहा है। अच्छा ठीक, लीकेज पकड़ा गया, ठीक, उसको ठीक कीजिए, लीकेज को मिटा दे। अजी मित्र आपके कहाँ रहते हैं, घरे पर, उठने में कष्ट होता है ना। मैं बेचारा के क्लास में मज़ा बहुत आता था। 39 के बाद जी 42 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 397 और 397 प्लस 104 मल्टीपल में प्लस 2 गुने 397 गुने 104, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। देखिए ऐसे भी इसको गुना करें, इसको गुना करें, इसको गुना करें, सबको जोड़े, बहुत टाइम खाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात यह होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना। ए के जगह पर 397 लिखा है और बी के जगह पर 104 लिखा है। इसको जोड़ेंगे ना तो 501 हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 501। तो 501 का स्क्वायर कर ले, यानी 501 को 501 से गुना कर ले। इतना गुना करके जोड़ने से अच्छा कि 501 को 501 से गुना कर ले। अगर इसको और आसान बनाना है तो आप अपने तरीक़ा से सुविधा अनुसार ये लिख दीजिए, 500 प्लस 1 लिख दीजिए, और फिर ए प्लस बी पर जोड़ तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा तो 25, ए स्क्वायर मतलब 4 को 0, बी स्क्वायर मतलब 1, 2ab, तो 2ab मतलब होगा 1000, 2ab मतलब 1000, 2 गुने 500 गुने 1 1000। अब इसको जोड़ दीजिए, गुना भी ना करना पड़ा, हो गया आंसर। क्या
सब आदमी को दिख रहा है अच्छा से, समझ रहे हैं सब आदमी? आगे चलते हैं 42 के आगे 43। 43 नंबर क्वेश्चन में फिर कहता है यही है, ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab है। ए के जगह पर 186 गुने 186 है और बी के जगह पर 159 गुने 159 है, यानी ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर है 186 और बी की जगह पर है 159। घटाने पे 27 आएगा और 27 का स्क्वायर खूब सुंदर से दिए हुए हैं, याद आप लोग हो गया ना। आगे चले 43 के बाद 45 है 44 में कहता है क्या कि 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 475 गुने 425। ये भी एक फार्मूला शो करता है क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको तोड़ते हैं तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस 4ab। अब ये आपस में घट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना, अर्थात यह फार्मूला बनता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए के जगह पर 475 और बी के जगह पर 425 का होल स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर यानी 25। ठीक है, कितना आसान सा था ना। बीजगणितीय फार्मूला पेज नंबर 5 में है, उसे याद करना था। 44 क्लियर। 45 पर चले। फोर्टी फाइव में कहता है क्या कि लिखा हुआ है 856 प्लस 167 का स्क्वायर, 856 माइनस 167 का स्क्वायर, 856 गुने 856 प्लस 167 गुने 167। अब इसको ए बी के फॉर्म में लिखते हैं, कोई फार्मूला निकलता है कि नहीं तो देखेंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि अगर ये बीच में प्लस है तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा, अगर बीच में माइनस है तो 4ab निकलेगा। हमने करके भी दिखाया था, एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन था। तो ऊपर का मतलब होता है 2a स्क्वायर और एक फार्मूला भी ये होता है, तोड़ के भी आप निकाल सकते हैं। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये कट जाएगा और 2 आपका आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा, गुना भाग करते तो भी 2 ही आता, राइट। इसको हमने कैसे ये लिख दिया, किन्हीं को आपत्ति है तो बता देंगे। चलिए 45 तक आपने पूछा, हमने क्लियर कर दिया ना। 45 में 25 जोड़ते हैं तो होता है 70, जो कल के लिए रहेगा। कल के लिए आपका वर्क 70 रहेगा। थोड़ा में है आपका टास्क लिखा हुआ है, ऐसे आपका भी जगह बनाएंगे। अभी आप लोग का जगह नहीं बना है इस बोर्ड पे, प्रवासी हैं आप लोग, बना देंगे जगह। 70 तक रहेगा। अब क्या करना है, आपने जो पूछा हमने बता दिया, अब आपको बनाना है। जो हम पूछेंगे बताइए क्या। अब तो छोला भटूरा खाए नहीं, कम से कम खिलाइयो देते। पहले ही हार मानेंगे ना जी। आप रोज़ क्लास आया कीजिए, समझे। क्लास आप नहीं आते हैं ना तो पढ़ाने में मन नहीं लगता रहता है। सच में कह रहे, मजाक नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, निकाल लेते हैं दूसरी किताब से। आप लोगों को बनाना है। क्विक जल्दी बनाइए।
188 है। सोचिए लिखे आप कथी उस पर टू का कहीं का सीधे फार्मूला है तो लिख देंगे। सो नहीं ए स्क्वायर माइनस बी से एक बार जोड़ के एक बार घटा के वो नहीं लिखने का, उतना नहीं लिखिए, खाली एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कितना 188 फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो 106 प्लस 94 और एक बार 106 माइनस 94, जोड़ने पर होगा 200 और ये घटाने पे होगा आपका 12। देखिए जी कहाँ से ले आए, आगे चले, आगे चलते हैं। तेरह सौ संतानवे गुने 1397 इक्वल वाट। 1397 गुने 1397, इसको अभी फार्मूला बनेगा। 1397 का स्क्वायर कर दीजिए, 1400 में से 3 घटा लीजिए, उतना टाइम आप लोग लगाइएगा तो कैसे काम चलेगा। कंपटीशन है ना जी, मैथमेटिक्स है तो आपको क्विक करना चाहिए, दिमाग को शार्प बनाना होगा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर यानी 196 पर 1 2 3 4 को 0, b स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 2ab तो 2 गुने 1400 और गुने 3, तो ये 14 तिया 42 और दूना 84 यानी 1 9 6 पर 1 2 3 4 को 0 में 9 जोड़ेंगे तो 1 6 9 1 2 3 9 और इसको घटाएंगे तो ये होगा 8400, इसमें से 8400 हम घटा लेंगे, 8400 घटा लेंगे तो 9 0 10 में से जाएगा 4 तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1 5 9 1 यानी 1 9 5 1 6 0 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा, स्क्वायर याद है तो आसान हो जाएगा। आगे चले, किए क्या हुआ 1397 का गुना कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। पर ये फार्मूला बनता है कि 1397 का होल स्क्वायर और 0 में लाने के बाद ना गुना करना पड़ता है न ही भाग, तो हमने इसको 1397 को लिखा 1400 माइनस 3। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बात खत्म। आगे 1904 गुने 1904, 1904 गुने 1904, ये भी सेम क्वेश्चन है जो पीछे आपने बनाया। चलिए देख लिए करना क्या था, तो 1904 गुने 1904 का स्क्वायर कर देना था, यानी 1900 प्लस 4 का होल स्क्वायर करना था, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab कर देना था, आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन, कुछ आपत्ति नहीं तो मिटा देते हैं। बस यही है कि जल्दी से आपको करना है, क्विक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 + 2 + 3 डॉट 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 25। 325। इसमें सबसे पहला पदों की संख्या, यानी इसमें कितने पद हैं, तो n का मान है 25। और यह है प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का सूत्र होता है n + 1/2, यानी कि 25 × 26/2 काट देंगे 13, यानी 25 को 13 से गुना करेंगे तो 325। क्लियर? आइए मिटाते हैं। मिटा दे, मिटा दे ना। सात के पावर 93 - 3 के पावर 56 का इकाई अंक ज्ञात करें। सात के पावर 93 - 3 के पावर 56 का इकाई अंक ज्ञात करें। कितना? 6। देखिए 7 के पावर, ये दोनों में नियम नंबर 4 लगता है। 2, 3, 7, 8 में नियम नंबर 4 लगता है, और नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। 4 से भागा दे देंगे तो 7 के पावर आएगा 1 और 3 के पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर 1 ना। आइए अगला क्वेश्चन मिटावे। पहले बार तो ऐसा नहीं कि पहला बार देखे हैं। एक मिनट। क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? दो। इसके लिए हमने एग्जाम्पल में बताया है, किसी संख्या मतलब x को 119 से भाग देने पे 19 बचता है, और इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यही आपका आंसर। तो हमने कहा बाय प्रोसेस, विथ प्रोसेस क्या होता है कि अगर भाग के प्रश्न में भागफल का कोई चर्चा ना दे तो एक ले लेते हैं, तो यहाँ एक ले लिए। और ये भाज्य निकालने के लिए भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो x निकालने के लिए 119 गुने 1 का प्लस कर देंगे 19, यानी हो जाएगा 138, यानी x के जगह पर 138 आए। अब भाग देंगे। इसका शॉर्टकट भी मेथड यह है, शॉर्टकट मेथड तो देखेंगे कि 119 से भाग देने पर 19 बचता है, तो 17 से भाग देने पर, या 119 से भाग ना देकर 17 से हमें भाग देना होता, तो 17 से भाग देना होता तो क्या करते? तो हम क्या करते देखेंगे, क्या 17 से विभक्त हो रहा है? 17 से विभक्त हो रहा है तो सिर्फ इसी को विभक्त कर दीजिए, बात खत्म। अगर नहीं होता, इस 17 से 119 विभक्त नहीं होता तो हम बाय प्रोसेस बनाते। क्लियर? याद रहेगा ये बात ना। आइए अगला क्वेश्चन। स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। $69। 7 का स्थानीय मान होगा 7 पर 3 जीरो,
और 3 का होगा 30, यानी 6970 ये ना। चलिए अगला क्वेश्चन। का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। 2 इकाई ज्ञात करने के लिए 8 चौक 32 और 7 दूना 14 और 4 तिया 12। चलिए बहुत अच्छा। क्या देखें पहले? हाँ इसका प्रोसेस भी है, शॉर्टकट भी है, जो बनाना है याद है बना लीजिए। क्या एक ऐसे कैसे ऐसे ऐसे उंगली का है, एक आ गया जी, तो जादू है उंगली में। क्या किए? एक बार ऐसे किए, एक बार ऐसे किए और एक बोल दिए। गजब करता जादू है जी, टैलेंट है लड़का में। हाँ ना, पता नहीं कैसे मार दिए। मंद पड़े कि कोई ओ मतलब हम बताए थे ना, वो उसको सेट कर रहे थे उंगली से। कौन किए? चलिए इस कंडीशन में हमने बताया कि एक बाय प्रोसेस क्या होता है कि अगर घात सम है तो 2 का प्रयोग करें, अब विषम रहे तो 1 का। 1 से काम न चल पाता तब 3 का, और 2 से नहीं चलता तो 4 का। तो ये 2 चढ़ाएंगे तो 17 का पावर 2 चढ़ाएंगे तो 289 को 18 से भाग दीजिए। हमने एक और सिस्टम बताया था, इससे ये एक कम हो, अगर ये ज़्यादा हो तब तो 1 ही होना है, 1 ज़्यादा हो तो 1 ही होना है। अगर कम है घात, अगर सम है तो 1 होगा, अब विषम है तो आधार ही आंसर 17 होता। अगर ये घात विषम होता तो इसका आंसर 17 होता। क्लियर? शेषफल नजरों से बन जाना है, अंगुलियों का नहीं लगाने का जरूरत है। अब बुरबा कहीं का 1 होगा। हमने कहा कि घात विषम कौन 1 का अंतर है, 1 का अंतर है तो 25 है, विषम है तो 1 न चढ़ेगा जी। और 25 को जब हम 17 से देंगे तो 17 तो 8 न होगा। इतना न करना था, 1 वाला में मारते हैं उंगली वाला इसे से। चलिए अगला क्वेश्चन। 671 स्टार 483। बात तो समझ रहे हैं कि क्या करना है। स्टार के जगह पर क्या आना है वो खोजना है आपको, कि स्टार की जगह पर कौन सा अंक दे दे कि अब विभक्त हो जाना है। नियम याद कीजिए ना, 9 का क्या नियम होता है? क्या होता है नियम? 9 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो 14 और 4 18, 3 21, 29, 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36, एकदम सही है 7। स्टार के जहाँ पर हम 7 दे दें तो यह 9 से विभक्त हो जाएगा ना। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभक्त होता हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभक्त होता हो। वो नहीं लिखिएगा, थकल थकल लग रहे हैं, नींद लगा हुआ है, रात में खाना खाए थे। हाँ तो लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यह क्वेश्चन लिखिए या नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनाइए सीधे डायरेक्ट, जिसे बना रहे हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 91 से विभक्त होता हो। भाग दीजिए 91 से, जो शेषफल होगा ना मैं उसी को घटा देना है सिर्फ।
4 को 9 में 91 से भाग दीजिए और जो शेषफल आवे उसी को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 99 19। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है कि 4 को 9 होता है ना, 4 को 9 होता है। और 91 से भागा देने में शेषफल कितना आया? 80 आया। तो 4 को 9 में से ना सिर्फ 80 घटा लीजिए, 80 आया है शेषफल, 80 को घटाना है। अगला क्वेश्चन, 110 से 120 तक सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 110 से 100 जो बनवा रहे हैं ना, कल आप लोग को वही बनाना है, वही बना के आना है। 110 से 120 तक सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। कितना? 60। क्या कहे? हमने कहा है 110 से ना 120 तक आया कि नहीं कहा? अभाज्य पता है ना जी क्या होता है? 110 से 120 तक सभी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए अब हम बनाते हैं 110 से 120 तक अभाज्य संख्या। देखिए हमें पता है कि अभाज्य संख्या सब विषम पद होते हैं, तो इसके बीच वाला विषम लिख लीजिए। 111, 113, 115, 117 और 119। ये 3 से विभक्त होता है, ये 5 से विभक्त होता है, ये 13 से होता है, ये 17 से होता है। लीजिए 3 से नहीं विभक्त होता है। 117 13 से विभक्त नहीं होता है। 119 17 से विभक्त नहीं होता है। कमाल करते हैं आप लोग। 2 क्रमागत सम संख्या का योग 82 है। दोनों संख्या ज्ञात करें। 2 क्रमागत सम संख्या का योग 82 है। दोनों संख्या ज्ञात करें। 2 क्रमागत सम संख्या का योग 2 क्रमागत सम संख्या का योग 82 है, 82 है। संख्या ज्ञात करें। 2 क्रमागत सम संख्या का योग 82 है, तो संख्या ज्ञात करें। 40 और 42। कितना? 40 42। 2 क्रमागत सम संख्या आपको लिखना था। एक को लिखना था x, एक को x प्लस 2। सम तो ऐसे ही लिखा था। और ये हो गया आपको 82। 2x बराबर हो जाएगा 80 और x का मान हो जाएगा 40, तो एगो होगा 42। एगो 40 एगो 42। एगो x 40 तो x प्लस 2 42। आंसर बोल रहे हैं, आप बोलते हैं 42 कैसे होगा? 3 क्रमागत संख्या का योग 63 है। 3 क्रमागत संख्या का योग 63 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत संख्या का योग 63 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तीन क्रमागत संख्या का योग 63 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तिरसठ 63। बोर्ड पर कहाँ कुछ लिखा है जी? 3 क्रमागत संख्या का योग 63 है। बड़ी संख्या ज्ञात करे। अच्छा ये बात हम बोल रहे हैं तो बिना बताए हुए बोले हैं जी, क्रमागत नहीं बताए हैं। कैसे मानते हैं? x, x प्लस 1, x प्लस 2 तीनों को जोड़ के 63 लिख दीजिए। x का मान निकालिए। सब हमारे भरोसे हैं कि बोर्ड पर सर लिखवे करेंगे, तो काहे अपना माथा खर्च करे, बचा के रखेंगे तो बाद में काम देगा क्या?
चलिए हम ही बता देते हैं, काहे आप लोग कष्ट कीजिएगा, पैसा हमको मंगनी का देते हैं, कुछ बनवाइएगा। देखिए क्रमागत संख्या होगा, एगो होगा x, एगो होगा x + 1, एगो होगा x + 2। पिछले वाला क्वेश्चन में हमने सम बोला था, इसलिए x है x + 2 लिखा, हमने इसमें क्रमागत सिर्फ बोला है। इसका योग कितना हमने कहा है, योग हमने कहा है 63, यानी x + x + 1 + x + 2 बराबर 63, 3x + 3 बराबर 63, 3x बराबर हो जाएगा आपको 60 और x का मान होगा 20। हमने बड़ी संख्या वो पूछा है, बड़ी संख्या, तो 20 + 2 22, ये ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन बनाइए, बहुत बनवाया आप लोग को। 1717 के निकट कौन सी संख्या जो 13 से विभक्त होता है? 1717 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता है? 1717 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता है? 1717 के निकट कौन सी संख्या है जो 13 से विभक्त होता है? वो आप कुछ काहे नहीं करते हैं, भागा दिए ना, बिना आंख बंद करके दिए ना 13 से भागा। आप फिर ही नहीं कहिए कि सर आंखें बंद कर लेंगे तो भागा कैसे देंगे। 1716, बहुत बढ़िया। 1717 को अगर हम 13 से भाग देते हैं, 1717 को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया? 1 आया, 1 आया है। तो निकट का समीप का मत होता है जोड़ भी सकते हैं और घटा भी। घटाना है तो 1 और जोड़ना है तो 12, इस दोनों का अंतर को जोड़ते हैं। तो 12 जोड़ना निकट होगा कि 1 घटाना? 1 घटाना। तो 1717 में से 1 घटा लेंगे, 1716 आपका आंसर। क्या भाग का चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो ये सारी बातें हमने आपको बताया था, ठीक। तो आपका अगले दिन के लिए टास्क है, जितना भी पढ़े है ना कल वही क्वेश्चन आपको बना के लाना है। करीबन बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कल 75 तक आपका क्वेश्चन पे जाना है। 70 बने तो ठीक, नहीं तो 1-2 बार पढ़िए, नहीं तो एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही किताब खरीद ही लेना है। आज कौन दिन हुआ? बुध। शनिवार को टास्क देना चालू, इसलिए बीच में किताब खरीद लीजिए सभी आदमी। किताब पे ठगे ना कोई, उसके लिए उपाय बता देते हैं कि ये किताब जो खरीदिएगा ये 40% डिस्काउंट पे मिलता है, और आप लोगों को 40% अभी तक निकालना ही नहीं आया है तो अपना जादी में खरीद लीजिएगा। अगर बाय द वे किताब का दाम 300 लिखा हुआ होगा, अगर उसका MRP 300 रुपया लिखा होगा, 300 उसका MRP होगा, दुकानदार सब जाएंगे ना हम कभी तो कहेगा सर काहे बच्चा सबको दाम बता देते हैं, काहे दाम बता देते हैं, आके झंझट करते रहता है। घूस देने का कोशिश करता रहता है, समझे। कहेगा ये दाम नहीं बताइए, काहे बताते हैं दाम, अपना ठग लेगा, कुछ ले लेगा, मगर हमरा उससे क्या जाने वाला है। हम कहे कुछ घूस लाइए, अब घूस कुछ देगा नहीं, एगो पुरान का डायरी थमा देगा, समझे, दुकानदार से पुराना डायरी। अरे बुर्बक, हम बुर्बक दिखते हैं तुमको, घूस पे काम नहीं करते हैं। अगर MRP 300 रुपया लिखा हुआ है, 300, तो 40% डिस्काउंट पे वो मिलेगा, 40%, यानी आपको 60% उसका देना है। तो 300 का 60% आपको देना है, यानी 180 रुपये में आपको लेना है ना। तो लिखा होगा 300 तब, यानी उसको क्या कीजिएगा, जो लिखा होगा इसे निकाल के उससे बेसी दाम नहीं दीजिएगा। अगर इतना सिखाने के बाद देते हैं, इसको कर प्रचंड मूर्ख कहते हैं। बुर्बक की श्रेणी में अम्बेस्टर बनाया जाए तो आपका नाम नोट कर देंगे, फिर भी ठगा के आ जाते हैं। कुछ पुरुष सब हैं यहाँ पे, महापुरुष, ठगा के आ जाएंगे। अगर सर हमरा तो इतना में दिया, ऐसे बोलेंगे जैसे कि हम बड़का युद्ध जीत के आए हैं कि सर हमको तो 210 में दे दिया, एकदम गर्व से। इन्हीं के लिए भाई चोर वाला काम करके आए हैं, ठगा के आए हैं, गर्व से बोले हम तो इतना में खरीद लिए, यानी हम पैसा वाले हैं, हम ज़्यादा दे दिए। आइए कल